थे और चुनाव बीत गया, सांसद बन गए, तो आज उसी हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, उसी साधु संतों को गाली दे रहे हैं। यह दोगलापन पता नहीं कहाँ से लोग लाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनकी क्षमता हो, औकात हो, तो ज़रा अपने धर्म के बारे में भी एक बार बोल कर देखें। क्या हिंदू धर्म ही ऐसा है कि जो आवे, जो जिसका मन करे, जो चाहे कर चला जाए और हिंदू समाज चुप रहे? वही तो मैं कह रहा हूं कि अपने धर्म के खिलाफ कहने की हिम्मत नहीं है। मस्जिदों में क्या होता है, मज़ारों में क्या होता है, उनके मौलवी लोग क्या करते हैं, कहाँ कुकर्म करते हुए पकड़े जाते हैं, उस पर बोलने की औकात है नहीं, वो हिम्मत है नहीं। और आप हिंदू धर्म को बार बार बदनाम करेंगे, हिंदू धर्म पर बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह ने गाजीपुर तिराहे पर प्रेस वार्ता कर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की निंदा किया है। वहीं यह पूरा मामला गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के द्वारा साधु संतों पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर नाराज दिखे भाजपा नेता अशोक सिंह का है। आज किस संदर्भ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है? अभी 2 दिन पहले सांसद गाजीपुर का एक बयान आया था कि मठों में, मंदिरों में भकाभक लोग गांजा पीते हैं और एक मालगाड़ी गांजा अगर भेज दिया जाए कुंभ मेले में तो खपत हो जाएगी। तो इसी विषय पर अपनी बात रखने के लिए अपने दल की तरफ से आप लोगों को हमने आमंत्रित किया कि आप लोग आए, हम लोग भी अपनी बात रखें इस विषय पर। क्या कहना है उनके इस स्टेटमेंट को लेके? जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि चुनाव से पहले वो और उनकी बिटिया दोनों लोग जो है मंदिरों जाते थे, शिव मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे, और चुनाव बीत गया, सांसद बन गए, तो आज उसी हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं, उसी साधु संतों को गाली दे रहे हैं। यह दोगलापन पता नहीं कहाँ से लोग लाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनकी क्षमता हो, औकात हो, तो ज़रा अपने धर्म के बारे में भी एक बार बोल कर देखें। क्या हिंदू धर्म ही ऐसा है कि जो आवे, जो जिसका मन करे, जो चाहे कर चला जाए और हिंदू समाज चुप रहे? यह गलत बात है। और एक संसदीय बड़े पद पर हैं, सांसद हैं, तो सांसद की मर्यादा के हिसाब से अपनी बात करनी चाहिए। इसी तरह आपने देखा है राहुल गांधी जी बोले हैं कि राम मंदिर का जिस दिन प्रोग्राम का विग्रह का स्थापना हो रही थी, तो उस दिन नाच गाने हो रहे थे। यह लोग आतंकवादियों के मज़ारों पर जाने वाले हैं, पूरा खानदान बाबर के मज़ार पर जाकर पूजा करने वाला है, तो इन लोगों को तो यह मजाक दिखेगा ही दिखेगा। और हिंदू समाज को जब वोट लेना रहता है तो नाटक करके कोई मंदिर जाता है, कोई शर्ट के ऊपर से जनेऊ पहन कर जाता है, और जब समय बीत जाता है, काम निकल जाता है, तो फिर इसी समाज को, इसी सनातन को ये लोग गाली देते हैं। क्या लगता है अफजाल अंसारी का जो स्टेटमेंट है, ये इसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य है या फिर कुछ और ही प्रोपोगेट कर रहे हैं? तो उद्देश्य उनका वही हो सकता है कि अपने लोगों को खुश करने के लिए किस तरह कहेंगे तो हमारा समाज खुश रहे। वोट उनका सबको चाहिए। हिंदू समाज वोट नहीं करता है, अकेले मुस्लिम ही वोट से सांसद हो सकते हैं, या कोई एक दल, जो भी दल कहता हो, किसी एक समाज से राजनीति नहीं कर सकता है। सबकी जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस अवधारणा पर चलती है। और हम लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है और इन लोगों के लिए दल प्रथम है। तो हम लोग मानते हैं कि राष्ट्र प्रथम, सेकेंड पे दल, थर्ड पे जो है परिवार है, और इन लोगों के लिए परिवार प्रथम पे है, दूसरे पर दल हो, और राष्ट्र तीसरे पर आता है भी कि नहीं, ये भी नहीं पता इन लोगों के जो डिक्शनरी में है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अफजाल अंसारी के खिलाफ किसी प्रकार का कानूनी हथकंडा अपनाएगी? कल तो उनके खिलाफ गाजीपुर में FIR दर्ज हो चुका है, और कानूनी हथकंडा अपनाना चाहिए, और सारे लोगों को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए। इस तरह का अगर वक्तव्य कोई देता हो, किसी दल का व्यक्ति देता हो, तो उसके खिलाफ जो है सारे दल के लोगों को एकजुट होकर, और इस तरह के किसी धर्म के खिलाफ, आप, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने धर्म के खिलाफ कहने की हिम्मत नहीं है। मस्जिदों में क्या होता है, मज़ारों में क्या होता है, उनके मौलवी लोग क्या करते हैं, कहाँ कुकर्म करते हुए पकड़े जाते हैं, उस पर बोलने की औकात है नहीं, वो हिम्मत है नहीं। और आप हिंदू धर्म को बार बार बदनाम करेंगे, हिंदू धर्म पर बोलेंगे। मज़ारों में घूमते हैं, मंदिरों में घूमते हैं, मज़ार पे नहीं जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? एकदम मज़ारों पर जाते होंगे, आपको दिखाने में नहीं जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं दिखाने के लिए कि हम हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, और यही सम्मान करते हैं जो बोले हैं। कोई मुसलमान अगर दूसरा जाता तो फतवा जारी हो जाता है। इसके पहले इनके मरहूम भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने वहाँ
काली खोह में पूजा करवाया था, विंध्याचल जी में पूजा करवाया था, उस समय भी पत्रकारों ने चलाया था। इनके धर्म में यह कहा जाता है कि हमारे लिए मूर्ति पूजा जो है वह अवैध मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती है, यह गलत है, हमारे धर्म में नहीं है। और यह मंदिरों में गए तो उनके खिलाफ क्यों नहीं किसी मौलाना ने फतवा जारी किया? इसका मतलब तो यह हो गया कि जो लोग सक्षम हैं उनके खिलाफ इनके धर्म के लोग नहीं बोल पाते हैं, डरते हैं, दहशत में रहते हैं। लगातार योगी पे भी वो कटाक्ष कर रहे हैं, कहे थे कि वो प्रधानी संभालने लायक नहीं है योगी। नहीं, अभी तो जब से योगी जी चुनाव लड़ना शुरू किए तब से लगातार सांसद हैं। उसके पहले उनके गुरुजी सांसद रहे, उनके पहले उनके गुरुजी सांसद रहे। तो यह लोगों को तो बोलेंगे, तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी बोले थे कि बना बनाया मिल गया है, बाप का बना है, बेटे ने कुछ किया नहीं है, बात करने की तमीज़ नहीं, क्या क्या नहीं कहा था जब वो मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने बर्दाश्त किया और फिर उन्हीं के साथ मिलकर उनका प्रचार किए चुनाव में। लेकिन ये पूज्य योगी जी हैं, यह संत हैं, यह सारे समाज को साथ लेकर चलते हैं। उनके लिए 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता एक बराबर है, कोई कम बेसी नहीं है। और बोलने को अगर इनके कहने से इनका 2 वोट बढ़ जाता है तो बोलते हैं। और इस तरह के जो लोग बोलते हैं, जनता भी समझती है इनकी क्षमता क्या है, इनकी औकात क्या है और किनके खिलाफ बोल रहे हैं। थैंक यू सर।